नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप देखते होंगे मुसीबत आती है इस पाकिस्तानी के ऊपर, जब भी मुसीबत आती है, जब भी कोई कुछ होने वाला होता है, जैसे कि मोमिन सर इसके खिलाफ़ कुछ न कुछ कार्रवाई करते रहते हैं, हालांकि उसका रिजल्ट ज़मीन में दिखता नहीं है, कुछ होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोमिन सर की या तो कोशिशों में कमी है या इसके ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक चीज़ है, जब भी आप देखते हैं इसको लगता है संकट आते हैं तो फ़र्क तो पड़ता ही है। तो इसको जब भी फ़र्क पड़ता है ना दोस्तों, योगी जी और मोदी जी का फ़ोटो लेकर के अब तो जानते ही हैं क्या करने लगती है। योगी जी, मोदी जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, और बहुत तरह की बात बोलती है, उतना हम क्या बताएं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोपेगेंडा अपनाती है, मैं सनातन में आई हूँ ये सनातन वाला कार्ड बहुत बहुत अहम है, सेंटिमेंट्स को एकदम टच करने वाला चीज़ है। और भारतीय लोग तो होते ही हैं सेंटीमेंटल, एकदम सेंटी होते हैं। थोड़ा सा किसी के ऊपर दुख आता है ना तो कूद पड़ते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मलहम लगाने वाला काम करते हैं। ये किसी को तकलीफ़ देने वाला काम बहुत कम लोग ही करते होंगे, ज़्यादातर मलहम लगाने वाला काम करते हैं। तो सारी लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, और ऐसे ही भावनाओं वाले लोग जुड़ गए हैं। 16 लाख हो गया है। इसको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं मुझे चाहने वाले, बिल्कुल चाहने वाले मिलेंगे ही। हमारे देश में प्यार ही प्यार मिलेगा, नफ़रत बहुत कम मिलेगा, प्यार ही प्यार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का ये कार्ड खेलती है। और उधर से जनाब ये कार्ड खेल रहे हैं कि अब मेरे बच्चों के हवाले से लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग उनको जानते नहीं थे, अब लोग उनको जानने लगे हैं मेरी बच्चों की वजह से। आप हमारे सपोर्ट में वीडियो ना बनाएं। और इधर से ये कहती है कि मैं ना जाऊंगी पाकिस्तान, मैं ना भेजूंगी पाकिस्तान बच्चों को, सब मैं शरण में आई हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 2-3 बातें उभर के आती हैं। वो है कि इनको आपस में सेटिंग हो सकती है कि चलो ऐसा ऐसा कांड करते हैं, और यहाँ तुम अपना यूट्यूब चैनल चलाना और हम वहाँ जाकर के यूट्यूब चैनल चलाएंगे, हम तो आप ही के रहेंगे क्योंकि तलाक तो हुआ नहीं है। ये भी चीज़ हो सकता है। और एक चीज़ हो सकता है कि मुझे ये कमेंट आया था, इसलिए कल हम शाम को वीडियो नहीं डाले। हमको लगा इस पर और विचार करने की आवश्यकता है। तो मैंने विचार किया, तो मैंने ये पाया कि मैं भी ऐसा ही हो सकता है कि जब भी बच्चे को कोई तकलीफ़ होता है तो बच्चे अपने माँ बाप को ही याद करते हैं, मम्मी मम्मी, पापा पापा। तो पॉइंट वाली बात है दोस्तों, इस मोहतरमा का पापा कौन है हमारे देश में? इसका पापा कौन है? या तो इस पापा का कुछ सीक्रेट इस मोहतरमा के पास है, जिससे पापा इसका हेल्प करने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ जो पापा हैं, हो सकता है कि पापा फ़ोटो लगा करके दिखाने लगती है कि योगी जी, मोदी जी। तब ऐसा नहीं है कि सरकारों को नज़र में नहीं है, तो सरकारों ने, हो सकता है ऐसी संभावनाएं हैं कि इसको लाया गया होगा हिंदू मुस्लिम करो यहाँ पर आकर के, है ना। तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए लाया गया होगा। और हो सकता है कि और भी कुछ बीजेपी वालों के कुछ वहाँ पर उसके पास कुछ एविडेंस होंगे। जो कमजोरियाँ होती है इंसान की, वो कमजोरियाँ यदि इसके पास होंगी
तो जैसे ही इसके पास मुसीबत आता है वैसे ही फ़ोटो लेकर के घूमने लगती है, नाचने लगती है फ़ोटो लेकर के। वैसे ही सरकार का ध्यान जाता है कि ये क्या कर रहे हो, इसके खिलाफ कुछ मत करना, क्योंकि पावर में तो आप हो भाई। ये भी हो सकता है, ये मैं सिर्फ अनुमान बता रहा हूँ। मैं एक कमेंट आया था, मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि ऐसी संभावनाएं हैं। तभी तो मोमिन सर इतना सारा कोशिश कर रहे हैं, इतना सारा कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। आखिर क्यों भाई? या तो मोमिन सर कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को ये भी तो चकमा दे सकते हैं। मैं किसी के सपोर्ट में तब तक रहता हूँ जब तक वो मुझे लगता है कि सही है। अगर वो मुझे गलत लगता है तो मुझे छोड़ने में उसको 1 मिनट भी नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ। और तो और मैंने बच्चों के इंसाफ दिलाने के लिए जो मैंने आवाज़ उठाया था, तो मुझे लगता है उस बंदे को अब बच्चे नहीं चाहिए। तभी तो बोलता है कि मेरे सपोर्ट में वीडियो ना बनाएं। नहीं बनाएंगे, हमें कोई ये दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। ना आपने हमें इनवाइट किया था कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, हमने अपने ऊपर में ले लिया था, खुद ले लिया था, एक पिता के आंसू को देख करके। लेकिन ये पिता का ड्रामा भी हो सकता है कि मुझे बच्चे दिलवा दो, मुझे बच्चे दिलवा दो, मेरे भारत के भाइयों बहनों, योगी जी, मोदी जी। ये भी एक कार्ड हो सकता है। बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं। इसमें सस्पेंस फिलहाल बरकरार है दोस्तों। अब जासूसी सीरियल वगैरह देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा ना कि आप जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं वही इंसान सबसे बड़ा क्रिमिनल निकलता है। तो ये भी संभावनाएं हैं ना कि हम जिस पर भरोसा टिका कर बैठे हैं, नज़रें टिका करके बैठे हैं कि ये इंसाफ दिलवाएगा, इंसाफ करेगा, वही इंसान मिला हुआ हो, तभी तो कुछ होता जाता नहीं है। माफ़ कीजिएगा सर, आपने कहा था थाली का बैगन, तो थाली का बैगन आपने बनने पर मजबूर किया है, हमारा मजाक बनाया है, सभी का मजाक बना है। बल्कि अब आपकी कोशिशें कम हैं या आपकी कोशिशें बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी आपके ऊपर कोई दबाव है या इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा हाथ है जिसकी वजह से इसका कुछ होता जाता नहीं है। और ये मजाक उड़ाती है, आपका भी मजाक उड़ाती है, भारतवासियों का भी मजाक उड़ाती है। अब और देशों के लोग भी कहेंगे कि हमारा देश का कानून सिस्टम सब फेल है, किसी काम का नहीं है। तो एक तरह से हमारी ही प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारे देश की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है। तो मुझे तो बोलना ही है, आप लोगों ने जितना भी कोशिश किया है सत नमन है। लेकिन ये कोशिशें जब तक रिजल्ट नहीं आता है, सही रिजल्ट ना आए, तब तक कोशिशों का कोई मतलब नहीं होता है। रिजल्ट में ये आना चाहिए, आप जैसे दिखा रहे हैं कि रिजल्ट बहुत तगड़ा वाला आने वाला है, तो मान लीजिए पास, और अगर रिजल्ट ख़राब आया, 0 बट्टा सन्नाटा, तो आपके ऊपर भी ज़रूर उंगलियां उठेंगी। क्यों नहीं उठेंगी? और हम ही लोग उठाएंगे कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपका कोई भी काम हुआ नहीं है। तो दोस्तों, मैं अपने हवाले से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो संभावनाएं हैं मैं उसी के अनुसार बोल रहा हूँ। आप लोग मुझे कहोगे ये तो बहुत बक 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 करता है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बक बक करता हूँ। अगर मैं बक बक ना करूँ तो आप लोग सोचोगे कैसे कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मैं कोई ऊपर से आया हुआ अलग से कोई परमात्मा नहीं हूँ, या मैं संजय नहीं हूँ कि मैं अंदर की बातें क्या है वो आपको मैं आंखें बंद करूं और मुझे दिख जाए और मैं आपको बता दूं। जो संभावनाएं हैं, मैं आपकी तरह ही कॉमन इंसान हूं, तो मुझे जो दिखता है वो मैं बोलता हूं, जो संभावनाएं होती हैं वो मैं बोलता हूं। क्योंकि मेरा अंदाज़ा जो होता है एकदम परफेक्ट
सही जगह पर जाकर निशाने पे लगता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा हो वही इंसान अक्सर सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा देता है। आप प्यार से जिस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार से रखते हो ना, वो इंसान आपको उतने ही प्यार से, उतने ही अपनापन से, उतना ही आपका अंदर घुस करके आपसे चीटिंग करता है और आपको पता भी नहीं चलने देता। और जब आपको पता चलता है तब तक आप लुट चुके होते हैं, आप बर्बाद हो चुके होते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे अपनों, हर समय इंसान को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी आँखें खोल करके रहना ज़रूरी है, अपने कान खोल करके, अपने दिमाग का ढक्कन खोल करके उसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ये नहीं कि आँखों में पर्दा डाल लिया, प्यार वाला, विश्वास वाला, दया वाला। अगर ये सब चीज़ें आपने विश्वास करके रख लिया है तो क्या होगा कि आपको सच्चाई नहीं दिखेगी। जैसा अगला आपको दिखाएगा वही आपको दिखेगा, वो जैसा चाहेगा वैसा दिखेगा। जैसे कि ये पाकिस्तानी मैडम दिखाती है कि मुझे ये मारता था, मेरा पीटता था, मेरा ये करता था, मेरा वो करता था। आजकल ये चीज़ें बोलती है, और पहले क्या बोलती थी, ये सब प्यार में हुआ है। तो दोनों बातें में एक तो सच हो सकता है ना, एक तो सच हो ही सकता है। इसमें इंसान पकड़ा जाता है कि ना, ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है उस पर भी शक कीजिए। शक नहीं कीजिएगा ना तो सच्चाई सामने नहीं आएगा, इसलिए शक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थाने में भी जाते हैं ना कंप्लेन करने के लिए, तो सबसे ऊपर, सबसे पहला शक पुलिस वाला आपके ऊपर करेगा, आपसे सवाल करेगा कि ऐसे जैसे आप ही सबसे बड़े गुनहगार हो, कल्प्रिट आप ही हो। इसलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी बातों से आपको कुछ भी समझ में आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मेरी बातें हर किसी की समझ में नहीं आती, हर किसी के लेवल की नहीं होती हैं। और जिनको समझ में आता है ज़रूर कमेंट करें। अच्छा बुरा जो भी हो, आपके मन में जो भी हो, या मैं बकबक करता हूँ वो भी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। कौन है जो इसका सपोर्ट कर रहा है? क्यों इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है? क्यों? मैं आखिरी सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। तो आप लोगों को जो भी चीज़ें लगती हैं, जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।